ज़्यादा फर्क नहीं है ज़रूरत और मजबूरी में, क्योंकि जो ज़रूरी है वो करना आजकल की मजबूरी है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 29 सितंबर 2024 है और दिन रविवार का है और विशेष उपाय में पिंड दान करने की परंपरा क्यों है? श्राद्ध में पितरों को जल से तर्पण क्यों किया जाता है? आपके इस सवाल का आज मैं उत्तर दे रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 4:48 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा आज के दिन सूर्योदय में प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:33 से 12:33 तक और फिर से दोपहर में 2:03 से 3:33 तक। पूर्व और दक्षिण दिशाएं आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होंगी और दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में और ईशान दिशा में लगने जा रहा है। अगर दिशाशूल दोष का परिहार करना चाहते हैं, खास तौर पे पश्चिम, नैऋत्य, ईशान दिशा में अगर आज के दिन आप यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्याधाम योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, हर्ष योग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 23 से 25% तक सपोर्ट की रहेगी। बहुत ज़्यादा संभल करके चलिएगा। खास तौर पे आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगा, हेल्थ को लेकर के जो परेशानी थी वो अभी भी बनी हुई है। कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिलेगी पर उसको इस समय में नेग्लेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। थोड़ा ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि काफ़ी बातें जो आपके आसपास में की जा रही हैं उनको यहाँ पर सीरियस लेने की गलती ना करें, या खास तौर पे यहाँ पर जो आपके आसपास में लोग बुराइयाँ कर रहे हैं या आप पर चर्चाएं कर रहे हैं उसको इस समय में दिल से मत लगा बैठिएगा। संतान के द्वारा इस समय में कहीं ना कहीं परेशानी होना या फिर संतान को लेकर के दुख करना ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में कामकाज के अंदर भी कुछ व्यवधान आ सकते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा बैठें। ये समय आपके लिए बड़ा नाजुक बना हुआ है और ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, आपको इस समय में कह दूं कि आसपास के लोग या फिर परिवारजन के अंदर किसी के शोक की खबर इस समय में आपको झंझोड़ के रख सकती है। मानसिक तौर पे इस समय में बहुत ज़्यादा उत्पीड़न महसूस हो सकती हैं और यहाँ पर अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना करके रखने की प्रयास कीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती रहेगी। मन अशांत रह सकता है और ऐसे ही समय में गलत सोच या फिर गलत थॉट्स जो हैं वो आप पर हावी ज़्यादा होने वाले हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा इंसान, आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि ऐसे समय में स्ट्रेस जो है अपने काम को लेकर के वो आप पर हावी ज़्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है पर ऐसे समय में मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। तो वहीं ये दिन इमोशनली, मेंटली और फिजिकली आपके लिए पीड़ादायक और कष्टकारक रह सकता है। आर्थिक तौर पर भी ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आते नजर आएंगे। काफ़ी जगहों पर उत्तेजित किए जा सकते हैं। ये कहा जाए कि रह रह करके किसी बात को बार बार आपके सामने किया जाएगा कि आपका रिएक्शन वहाँ से लिया जा सके और आपके रिएक्शन को आपके ही खिलाफ इस समय में उपयोग भी किया जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप इस समय एक बात का ध्यान रखिए कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो आपके सामने आ रहे हैं उनको इस समय में डील करने से बचिएगा। खास तौर पे अगर इस एक्सपेंस को डीले किया जा सकता है या फिर 2 से 3 दिन के लिए टाला जा सकता है तो बेहतर रहेगा। जल्दबाजी अगर ऐसे समय में खर्चों में कर बैठे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। यही कहा जाए फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी आपकी थी वो भी ख़त्म हो सकती हैं। बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो आपको ऐसे समय में कहूँगा घर परिवार के साथ में बात करते समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि आपकी ज़ुबान फिसलने के कारण या फिर कोई ऐसी बात कह देने के कारण जो सीक्रेट थी या काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी उसको लेकर के इस समय में लेफ्ट, राइट और सेंटर आपको परेशान किया जा सकता है। सवालों की लड़ी लगाई जा सकती हैं।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट से 100% पॉजिटिविटी। और इस पॉजिटिविटी के साथ में खास तौर पे ये कहूँगा जो क्रिप्टो में डीलिंग करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत शानदार बना हुआ है। खास तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आपके लिए भी ये समय बहुत शानदार रहेगा कि जो काम किया गया है उसका पेमेंट इस समय में आपको मिलने वाला है, जिसको काफ़ी ज़्यादा समय से टाला जा रहा था। तो यहाँ पर फाइनली आपको आपका पैसा रिलीज हो सकता है। थोड़ा धैर्य बना करके आगे चलने की ज़रूरत रहेगी। दोस्तों का भी यहाँ पे साथ मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। ऐसे समय में इमोशनल बातें करते हुए आप नज़र आएंगे, जहाँ पर आपको दोस्तों का साथ, परिवारजन का साथ काफ़ी ज़्यादा मन को लुभाने वाला है। ऐसे ही समय में ये भी कहूँगा महिलाएं जो है आपको सुख सम्मान की प्राप्ति इस समय में हो सकती हैं। फ्रेंड सर्कल के अंदर इस समय में आपकी ख्याति बढ़ सकती हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर घर परिवार का एप्रिसिएशन आपको बड़ी आसानी से मिलेगा और संतान से लगाव भी इस समय में गहराता हुआ नज़र आने वाला है। उनके कैरियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए इस समय में डिसीजंस आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेंगे, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल भी रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मेंटली डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा महसूस होने वाला है। पुरानी बीती बातों को याद कर करके परेशान होते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इन बातों के भंवर में फंस करके खुद का नुकसान कर बैठेंगे। कोई ऐसा निर्णय ले बैठेंगे जिससे कि आपको फाइनेंशियली, इमोशनली या रिलेशनशिप में नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ऐसे समय में चिंताएं जो आपकी हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठोस हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे ग्राउंड बहुत ज़्यादा सॉलिड देखने को मिल सकता है। क्योंकि बच्चों को लेकर के, बच्चों की बीमारी को लेकर के जो इस समय में आप परेशान हो रहे हैं, उसके लिए अब इस बात को टालने से बेहतर है सही डॉक्टर का परामर्श लेने का आप कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटे मोटे विवाद है घर के अंदर, उनसे भी इस समय में अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए और कोई भी विवाद है तो वहाँ पर फट करके रिएक्शन देना या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा देना, इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में महिलाएं खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि झगड़ों के कारण या फिर किसी ना किसी ऐसे निर्णय के कारण आपके ऊपर लालच प्रवृत्ति ज़्यादा हावी हो सकती है और ये विवाद नहीं होते हुए को भी आपके यहाँ पे करवा सकती है। फिर वो चाहे घर परिवार में हो, मित्रों के बीच में हो, तो इसका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अपनी इस प्रवृत्ति को इस समय में आपको छोड़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, पर यहाँ पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% यहाँ पे फिर भी आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है, पर अपने कामों के अंदर इस समय में व्यवधान अवश्य देखने को मिल सकते हैं, डीले देखने को मिल सकते हैं। जो काम बड़ी आसानी से हो रहा था हाथों से, वहाँ पर इस समय में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं तो मिलेगी, पर ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बात को ओवरली एक्साइट होकर के बताने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसे समय में लग्जरी आइटम्स हो या फिर जो कोई एक ऐसा आइटम होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको लेकर के बहुत समय से चाह थी, तो वो चाह इस समय में आपकी पूरी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव भी होगा, तो खान पान में भी इस समय में बेहतरी अवश्य देखने को मिलेगी। घर परिवार का माहौल बेहतर होता नजर आएगा और खुद भी सैटिस्फाइड यहाँ पे रहने वाले हैं। बस व्यापारी वर्ग को इतना सा कहूँगा कि इस समय में अपने स्टाफ पे, अपने टीम मेंबर्स पे अपनी निगाहें बनाए रखिएगा। कहीं ना कहीं इस तरफ से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि कोई ऑर्डर दिया था तो ऑर्डर में गलती होने के कारण आपको बिना बात ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% से 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है जो आलस हो, थकान हो, बॉडी पेन हो, इनसे जूझना पड़ेगा फिर भी। और ऐसे समय में खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हैं या फिर मन को हल्का करने के लिए गाड़ी कहीं बाहर लेकर के जाते हैं, तो इससे बच करके चलिएगा कि दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कोई और चीज़ चल रही है और ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस ना होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त भी होना पड़ सकता है। ऐसे समय में घर परिवार को लेकर के या फिर किसी बात के उजागर होने से भी आपके ऊपर परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। और एक बात का खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग है,
है, या तो फिर बार बार कि मैं एडिक्वेट नहीं हूँ, मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मैंने ये चीज़ हासिल नहीं की, मैंने इस उम्र में ये नहीं किया, ये सभी जो चीज़ें हैं ये इस समय ये सोच आप पर हावी हो सकती है। इससे बच करके चलिएगा। ऐसे समय में सेंसिटिव आप ज़्यादा हैं बातों को लेकर के और खुद ही खुद के सबसे बड़े क्रिटिक भी बने बैठे होंगे। महिलाएं हैं तो आपको भी ये कहूँगा कि ऐसे समय में घर परिवार के अंदर छोटी सी बात को लेकर के निराश हो जाना और उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पर यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर काबू बनाए रखिएगा। ज़्यादा नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो फिर परेशानियाँ खुद अपने लिए क्रिएट कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। रविवार का दिन है तो संडे को फंडे बनाने का प्रयास किया जाए तो अवश्य ही यहाँ पर आपका सिक्का चल जाएगा। घर परिवार के साथ में एकजुट होने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं आराम से आपके पूरे होंगे। घर परिवार के अंदर हंसी और खुशी का माहौल रहेगा। तो ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं घर के यंगस्टर्स के लिए विवाह संबंध के लिए आगे चर्चाएँ आपकी बढ़ सकती हैं, या तो फिर जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे थे इन चर्चाओं को लेकर वहाँ पर आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है अपने कंपटीशन से, अपने आसपास के लोगों से परेशान थे, चाहे वो पड़ोसी हैं या फिर पास में दुकान वाले हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय में आपकी सिर्फ एक आवाज़ काफ़ी होगी, आपका सिर्फ एक ऐसा सामने एक्शन उनके लिए काफ़ी होगा जहां पर वो खुद अपने आप पीछे हट जाएं। ऐसे ही समय में सही सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हुए आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है अपने कैरियर में। तो अपने कान अवश्य खुले रखिएगा। सही लोगों के बीच में उठने बैठने से आपको ऐसे समय में और ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा बेहतर फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, 27 डॉट्स का यहाँ पे सहारा मिल रहा है अष्टक वर्ग में, पर प्रत्यारी तारा के होने के कारण सिचुएशन 70% आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है और 30% पॉजिटिविटी में कमी देखने को मिल सकती है। ये नेगेटिविटी नहीं है। ऐसे समय में कुछ चीज़ें बार बार मन में घूट रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये सोच करके जो आपने अपनी परिस्थिति बनाई है उससे बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब समय एक्ट करने का है, एक्शन लेने का है, प्लानिंग का नहीं है। इस समय में अगर काम किया तो सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है। समाज के अंदर भी ख्याति इस समय में बड़ी आसानी से मिलेगी। लोगों का व्यवहार आपके प्रति इस समय में बदलने वाला है। तो अपने नाम के लिए भी इस समय में कोई प्रयास किए जाएं तो वो नाम इस समय में हर किसी की ज़ुबान पर ज़रूर देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स खास तौर पे एक चीज़ कहूँगा कि अगर इस समय में किसी भी सोशल कॉज के साथ में आप जुड़े हैं, जो वृद्ध लोगों की मदद करने के लिए हो, बच्चों के लिए खान पान के लिए हो, उनके लिए कोई बंदोबस्त करने के लिए हो, तो अवश्य ही आपको इस समय में एक्सपोजर मिल सकता है। आपका नाम जो है या आपका जो प्रयास है उसको इस समय में अप्रिसिएशन लोगों का ज़रूर मिल सकता है। परिवार के अंदर भी पिताजी के साथ में माहौल या ये कहा जाए संबंध बेहतर बनता नजर आएगा। खास तौर पे अगर कोई उनसे आप एडवाइस लेना चाहते हैं तो एडवाइस काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो दिया गया है उसको टू द पॉइंट फॉलो कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट की है। और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही दलदल में फंसते जाओगे। पुत्र मोह है, बच्चे के लिए प्यार है, पर ऐसे समय में वो प्यार कहीं ना कहीं गले की फांस बन सकता है। उनका कोई गलत निर्णय लिया गया, उनका कोई गलत काम किया गया, उसको छुपाने का प्रयास आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। सबसे पहले उनको कंट्रोल में लेकर के आएँ और अगर ऐसी कोई भी बात है तो उसको सबसे पहले स्वयं जानने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ऐसे समय में ये कहा जाए कि जो लीगल सिस्टम है या फिर ये कहा जाए पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ में भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मन अशांत रहेगा तो डिसीजन मेकिंग में भी परेशानियां इस समय में ज़्यादा आएंगी। दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं और दिमाग से कम, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में भगवान का सहारा लेना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा मेडिटेशन करना, भगवान का नाम जपना, ये आपके लिए बेहतर है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ऐसे समय में कहूँगा कि थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आसपास के लोग जो हैं वो क्या चर्चाएँ कर रहे हैं। कहीं वो चर्चाएँ आपके बारे में या आपके बच्चों के बारे में है तो उनको समय पर रोकना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा। व्यापारी वर्ग और खास तौर पे व्यापारी वर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो व्यापारी वर्ग ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में गुडविल बनाने में उम्र बीत जाती है।
गंवाना कुछ सेकंड का ही काम होता है। ऐसे समय में अगर किसी का बकाया पेमेंट है आपके पास में जिसको देने में आनाकानी हो रही है, तो यहाँ पर बुला करके एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि चलो मेरे पास में इतना नहीं, आपको इतना चाहिए है, बीच की कोई बात करके इस मैटर को सॉल्व कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव है, पर यह समय खास तौर पे किसी पुरानी बात के उजागर होने का डर बनाए रख सकता है। कोई ना कोई लीगल एक्शन की तरफ खतरा आपके लिए मंडराता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे ही समय में कही गई बातें जो हैं वो आपके लिए परेशानी का कारण बनने वाली हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, पुराने कमिटमेंट्स हैं तो उसको टू द पॉइंट निभाना ज़रूरी है, फिर अब चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऐसे समय में बाहरी लोग अपने ज़्यादा लगने वाले हैं और अपनों से दुश्मनी मोल ले बैठोगे। इमोशनली सोचने से बेहतर है दिमाग लगा करके चलिएगा। थोड़ी चालाकी चतुराई इस समय में रखनी ज़रूरी है, वरना लोग यूज़ एंड थ्रो मटेरियल बना देंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे और अपना काम निकलते ही आपको झाड़ करके दूर फेंक दिया जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही समय में खास तौर पे महिलाएं जो हैं, गृहिणी जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फिजिकली ये समय काफ़ी ज़्यादा कष्टकारक बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा पेन्स टेकिंग हो सकता है। खराब तबीयत होते हुए भी काम को इस समय में करते हुए आप अपने लिए यहाँ पे खतरा बना देंगी, इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में दूसरों से मदद मांगने से संकोच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा इस समय में थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस आपको बढ़ाना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में। गृहस्थ सुख कहा जाए, पारिवारिक सुख कहा जाए तो ये सबके लिए सर्वश्रेष्ठ बना रहेगा। तो ऐसे ही समय में मन भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहने वाला है। चीज़ों में मस्ती मजाक जो है वो आपका सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। कॉन्फिडेंस भी इस समय में सहारा दे रहा है। तो घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य ही आगे बढ़िएगा। ये समय फाइनेंशियल ग्रोथ भी देगा और लोगों को आपकी तरफ खींच करके आकर्षित भी अवश्य करेगा। इस बात का ध्यान ज़रूर देना है कि कैसे मित्र बना रहे हैं, क्योंकि मित्र जो हैं वही आपको बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। यंगस्टर्स हैं, इस बात का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, खास तौर पे लिटरेचर का है, फॉरेन लैंग्वेज का है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। कोई पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा इस समय में ज़रूर मिलने वाला है। ऐसे समय में ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। चाहे फन की बात कही जाए, घर परिवार के साथ में मौज मस्ती की बात कही जाए, डिनर की बात कही जाए, तो अवश्य ही देखने को मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे अगर बहुत समय से प्रयास कर रहे थे रोजगार प्राप्ति का, नई नौकरी का, तो ये समय अब आपके लिए बेनिफिशियल है, ये फेवरेबल है, भाग्य का साथ भी मिल रहा है, जिस कारण से अपने आप ही आपके काम एक के आगे एक बनते चले जाएंगे। ये समय आपको फेवरेबल भी है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय में फ़ायदे भी लेकर के आने वाला है। तो खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं इस समय में अपने आप को अगर काम में झोंक दें तो भाग्य का साथ जो मिल रहा है उसके कारण शानदार लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और अपने शहर के सेलिब्रिटी लोग जो हैं उनसे मेल मुलाकात करके आपके लिए फ़ायदेमंद सिचुएशन ज़रूर बनने वाली हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो ये डिसीजन भी आपके लिए फ़ायदा ज़रूर लेकर के आएगा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 3 तारीख तक इस डिसीजन को कुछ टोकन मनी देकर के स्टॉप करने की बात हो तो बेहतर रहेगा। टोकन मनी के अलावा रजिस्ट्री करने के लिए इस समय में आगे मत बढ़िएगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो ऐसे में प्रॉपर्टी की खरीदारी हम नहीं करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। पिंड दान करने की परंपरा क्यों है? तो हिंदू धर्म में पिंड दान की परंपरा वेद काल से ही प्रचलित है। पितरों के मोक्ष के लिए एक अनिवार्य परंपरा है और इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व भी बताया जाता है। योग वशिष्ठ में बताया गया है कि प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गए हैं और अब बंधुओं के पिंडदान से हमारा नया शरीर बन रहा है। क्योंकि यह अनुभूमि भावनात्मक ही होती है, इसलिए पिंडदान का महत्व उससे जड़ी भावनाओं की बदौलत होता है। ये भावनाएं प्रेतों और पितरों को स्पर्श करती हैं। फिर
पिंडदान आदि पाकर पितृगण प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि इनका आशीर्वाद देते हैं और पितृलोक को लौट जाते हैं। जो पुत्र इसे नहीं करे या खास तौर पे ये कहा जाए इसको करने में अंधविश्वास माने, उनके पितृ उन्हें श्राप भी दे देते हैं। और भारत में गया वह स्थान है जहां दुनिया भर के हिंदू पितरों का पिंडदान करने के लिए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने गया में पिंडदान किया था, तभी से जहां परंपरा जारी हुई है। और पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। अब पिंडदान के लिए जौ या तो फिर गेहूं के आटे में तिल या तो फिर चावल का आटा मिलाकर के इसे दूध में पकाते हैं और फिर शहद और घी मिलाकर के लगभग 100 ग्राम के 7 गोल पिंड बनाते हैं। अब एक पिंड मृतात्मा के लिए होता है और 6 जिन्हें तर्पण किए जाते हैं और उनके लिए समर्पित करने का विधान बताया जाता है। अब प्राचीन काल में पिंडदान का कार्य वर्ष भर चलता था, पर यात्री 360 वेदियों पर गेहूं जौ के आटे में खोया मिला करके अलग से बालू के पिंड बना करके दान करते थे। अब विष्णु मंदिर, अक्षय वट, फल्गु और पुनपुन नदी जो है, रामकुंड, सीताकुंड, ब्रह्म मंगला गौरी, कागवली, वैतरणी तथा पंचायत तीर्थों में सहित 48 या ये कहा जाए 48 वेदियां शेष हैं जहां पिंडदान किया जाता है। वायु पुराण में दी गई गया महात्म्य कथा अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि रचते समय गयासुर एक दैत्य था, उसको उत्पन्न किया। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के विष्णु ने वर मांगने को उनके कहा। अब इस पर गयासुर ने वर मांगा कि मेरे स्पर्श भर से सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत आदि पवित्र होकर के मुक्ति प्राप्त करें। और उसी दान से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ जाने लगे। कूर्म पुराण में कहा गया कि गया नामक परम तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है और यहां पिंडदान करके मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता। जो एक बार भी गया जाकर के पिंडदान कर ले, उसके द्वारा तारे गए पितृ परम गति को प्राप्त करते हैं और नरक आदि कष्टप्रद लोकों से मुक्त भी हो जाते हैं। कूर्म पुराण में आगे ये भी लिखा है कि वे मनुष्य धन्य हैं जो गया में पिंडदान करते हैं। माता पिता दोनों के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। पिंडदान का अधिकार पुत्र के या तो फिर वंश के किसी अन्य पुरुष को ही होता है, महिलाओं को नहीं। पर 1985 में मिथिला के पंडितों द्वारा स्त्रियों को भी पिंडदान का अधिकार दे दिया गया। इस संबंध में सीता जी द्वारा दशरथ को किए गए पिंडदान का आख्यान प्रसिद्ध है। अब सीता द्वारा या ये कहा जाए कि सीता माता द्वारा पिंडदान कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता माता जब पिता दशरथ का पिंडदान करने गया में फल्गु नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पर सीता माता को छोड़कर के पिंड सामग्री जुटाने सबके सब चले गए। इस बीच में आकाशवाणी होने से पता चला कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, अतः सीता माता ही पिंडदान कर दे तो उत्तम रहेगा। स्थिति को देखते हुए सीता माता ने गायों, फल्गु नदी, केतकी, पुष्प और अग्नि को साक्षी मान करके श्वसुर दशरथ को बालू के पिंड बना करके दान कर दिए। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता माता ने इस घटना को बताया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब सीता माता ने सभी साक्षियों को उसका पुष्टि करने को कहा तो वट वृक्ष के अलावा किसी ने साक्षी नहीं दी। इससे क्रोधित होकर के सीता माता ने गायों को अपवित्र वस्तुएं खाना, फल्गु नदी को ऊपर से सूखी पर धरातल के नीचे बहने के लिए, केतकी पुष्प को शुभ कार्य से वंचित रहने और अग्नि को संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को नष्ट करने का श्राप दे दिया। तो वहां वट वृक्ष को हर ऋतु में हरा भरा रहने का वरदान दिया। अब बात होती है श्राद्ध में पितरों का जल से तर्पण क्यों किया जाता है। तो पितृपक्ष में पितृगण परलोक से धरती पर आते हैं और अपनी संतानों से श्राद्ध और तर्पण की चाहत लगाते हैं, वहां पे खड़े रहते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। अब शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में परलोक गए व्यक्ति की आत्मा धरती पर आती है और श्राद्ध और तर्पण की इच्छा रखती है अपने ही वंश से। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण से ही पितरों को संतुष्टि मिलती है और उनकी आत्मा को सद्गति मिलती है, और इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और इसे ही तर्पण कहते हैं। शरीर को उन्हीं ने पाला, पोसा, बड़ा किया और योग्य बनाया, उन्हीं के प्रभाव से हम इस योग्य बन सके, और इसलिए पितृ ऋण को प्रमुखता देते हुए उन्हें याद रखने के लिए तर्पण दिया जाता है।
श्रद्धांजलि पूजा उपचार का सरलतम प्रयोग है और अन्य उपचारों में वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। वे कभी उपलब्ध होते हैं, कभी नहीं होते हैं, पर जल ऐसी वस्तु है जिसे हम दैनिक जीवन में अनिवार्यतः प्रयोग करते हैं। हर जगह मिल भी जाती है और इसलिए जलांजलि को सरल सुलभ माना गया है। इसलिए सूर्य नारायण को अर्घ, तुलसी वृक्ष में जलदान, अतिथियों को अर्घ तथा पितृगणों को तर्पण का विधान बताया गया। तर्पण की पितरों को आवश्यकता है या नहीं, यह केवल अपनी भावना है। शास्त्रीय भाषा में इसे ही तर्पण कहते हैं। अब पितृ ऋण को चुकाने के लिए दूसरा कृत्य आता है श्राद्ध। इसका प्रचलित रूप तो ब्राह्मण भोजन मात्र रह गया है, पर बात ऐसी ही नहीं है। अपने साधनों का एक अंश पितृ प्रयोजनों के निमित्त ऐसे कार्यों में लगाया जाना चाहिए जिससे लोक कल्याण का प्रयोजन भी सदता हो। और इसी के साथ में पानी से क्यों तर्पण होता है और श्राद्ध क्यों होता है, इसकी मैंने आपको जानकारी दे दी। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।